सबको जय मसीह की। आइए समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया। आज इस समय हम देखेंगे परमेश्वर के द्वारा इस दुनिया में हमारे जीवन में आशीष कैसे आती है। हालेलुया। हम इब्रानी 11 उसका 3 वचन को देखेंगे। उसमें वचन कहती है कि विश्वास के द्वारा हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि अपने वचन के द्वारा की है। हालेलुया। और हालेलुया, सचमुच में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस दुनिया की सृष्टि की। आज इस दुनिया की सृष्टि कोई भी देखी हुई वस्तुओं से नहीं, बनाई हुई वस्तुओं से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इस दुनिया के अपने मुखों से हालेलुया पुकार के बनाया। हालेलुया। हम उत्पत्ति 1 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और हालेलुया तब हालेलुया पहला दिन हो जाता है और परमेश्वर ने कहता है कि अच्छा लगा। इस तरह से प्रियो परमेश्वर ने पूरे सप्ताह इस दुनिया की सृष्टि की। हालेलुया। हम देखते हैं कि सबसे विश्वास के बारे में परमेश्वर पर विश्वास था कि इस दुनिया को मैं इस तरह से बनाऊंगा ऐसे करके प्रियो, और वैसे ही हो गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि विश्वास के द्वारा ही हाबिल ने उत्तम बलिदान को परमेश्वर को समर्पित किया था प्रियो। और हम देखते हैं कि जबकि हालेलुया हाबिल एक चरवाहा था और उसका भाई कायन खेती बाड़ी करने वाला था, और वो कायन सोचता है कि मैंने तो इतना मेहनत से खेती किया, इतना धन उपजाया, तो उनका मन में थोड़ा सा ऐसे विचार आता है कि थोड़ा सा मैं ऐसे धन को चढ़ाऊंगा, ऐसे करके अपने लिए बचा कर ऐसे का सोचता है। लेकिन हाबिल परमेश्वर के डर और भय में चलने वाला व्यक्ति था और वो अपने एक ऐसे विश्वास के साथ में परमेश्वर को उत्तम बलिदान को चढ़ाया, जो कि एकदम दौड़ता हुआ छोटा सा बहुत सुंदर दिखने वाला बछड़ा को चढ़ाया प्रियो। और उनके विश्वास को परमेश्वर ने देखा कि हालेलुया उसका विश्वास किस तरह से है, और उसका विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसके भेंट को, उत्तम भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। जब प्रियो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और हम परमेश्वर के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो हमें सबसे उत्तम भेंट को देने की आवश्यकता है। आज हालेलुया हम सोचते हैं कि कई बार हम परमेश्वर से आशा करते हैं और हालेलुया हम सोचते हैं कि नहीं, इस साल ना ऐसे मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार होगा और जो बेटा होगा उसको मैं परमेश्वर के लिए समर्पण करूंगा कहते हैं प्रियो। लेकिन कई बार हालेलुया जब बड़ा हो जाता है तो लोगों के मन में ऐसे विचार आता है कि नहीं, अब ये ऐसे नहीं, मतलब जॉब करके कोई फायदा ही नहीं है, मतलब कि इसलिए हालेलुया उनको प्रभु के लिए समर्पण करूंगी ऐसे करके माँ बाप लोग सोचते हैं। लेकिन लास्ट में क्या सोचते हैं, उनका मन को बदल देते हैं। लेकिन प्रिय जब हम प्रार्थना में बचपन से ही अपने बच्चों को हालेलुया हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं ना, तो वो चीज वैसे ही हो जाता है प्रियो। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट को समर्पण करना, तो जो आप परमेश्वर से वायदा कर रहे हैं वही चीज को परमेश्वर को देने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए हालेलुया हम सारा के जीवन को देखते हैं। सारा बुढ़ी हो चुकी थी, लेकिन भी उनके जीवन में एक विश्वास था कि परमेश्वर पर आशा और भरोसा के साथ में वो प्रार्थना करती थी, और एक बुढ़ी अवस्था में भी एक गर्भ धारण करने की एक सामर्थ को रखती है प्रियो। आज मैं उन बहनों से कहना चाहूंगी जो शादी के 10-12 साल हो गया, 5 साल हो गया, लेकिन भी उनके जीवन में कोई आशीष से नहीं है। लेकिन एक बार उस परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखते हैं कि सारा ने बुढ़ी अवस्था में भी एक गर्भ धारण करने की सामर्थ को रखती है। उसी तरह से हमें प्रार्थना के साथ में परमेश्वर पर आशा और भरोसा के साथ हमें उस पर नजर रखने की आवश्यकता है, उस पर आशा रखने की आवश्यकता है। जब हम ऐसे करते हैं प्रियो, परमेश्वर पिता निश्चित हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसे ब्लेसिंग को देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वायदा के पक्के हैं। वो जो कहते हैं वो ही पूरा करते हैं।
हालेलुया। हम देखते हैं कि हालेलुया मूसा ने पूरे विश्वास के साथ में उस परमेश्वर से, उस प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया करते थे और हालेलुया अपने हालेलुया इस्राएल के लोगों को उस मिस्र देश से वो निकाल कर लाया। उस समय बड़ी कठिनाई था, बड़ी मुश्किल था, एक लाल समुद्र को पार करके वो कैसे ले जाएंगे ऐसे सोचता था प्रियो, लेकिन परमेश्वर से वो हमेशा प्रार्थना करता था। और उस समय परमेश्वर ने मूसा के जीवन को, विश्वास को देखकर पर हालेलुया उस इज़राइल के लोगों के जीवन में एक बड़ी अद्भुत चमत्कार को किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया प्रियो, और उनके हर एक लोग उस जगह से पार हो गए। हालेलुया। आज जबकि आप किसी हालेलुया कहीं जाने के लिए आप सोचते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए अद्भुत कामों को करना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई रुकावटें आती है, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ में। जिस परमेश्वर ने उस मूसा को उस मिस्र देश से निकालने में सहायता और मदद कर सकती प्रियो, आपके लोगों को भी जब हालेलुया उस अंधकार की शक्ति से, उस हालेलुया बंधुआई से आप निकालना चाहते, बुरी संगति से छुटकारा दिलाना चाहते प्रियो, ओ परमेश्वर हालेलुया आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। जब हालेलुया जो परमेश्वर मूसा के जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है, ओ परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि हालेलुया हालेलुया कि मूसा के दिनों में इज़राइल के लोग परेशान हो रहे थे और मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने हालेलुया उनसे बातें करती थी प्रियो। आज हमारे लोग इस संसार के हालेलुया बंधनों में पाए जाते हैं। आज ऐसे लोगों के लिए, छुटकारा के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप हो सकता है परेशान में हैं, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पत्नी, मेरे पति कब विश्वास में आएगा, कब उस बंधनों से छुटकारा पाएंगे, ऐसे कर रहे होंगे प्रियो। जब आप प्रार्थना करोगे ना, आपकी प्रार्थना को सुनकर वो परमेश्वर आपके जीवन को हालेलुया इतना विश्वास में मजबूत करेगा और उन हालेलुया बुरी संगति से, उन बुरी नशाओं से आपके बच्चों को आजाद दिलाएगा। परमेश्वर ने जब उस फिरौन के राजा के अधिकार से उस इज़राइल के लोगों को छुड़ा सकता है, ओ परमेश्वर आपके लोगों को उस संसार के बंधन से, उस नशे से, उन बुरी लोगों से, उस व्यभिचार से छुटकारा दे सकता है प्रियो। हालेलुया। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है मेरे बेटी, मेरे बेटा मुझसे प्रार्थना करे, मुझसे पुकारे ऐसे करके। आज आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, परमेश्वर पिता आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपके पति का जीवन को बदलने जा रहा है, आपके परिवार को उस हालेलुया अंधकार की बातों से छुड़ाकर उस परमेश्वर की राहों में लेकर जाने वाला है। आमेन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज जितने भी आप यहाँ पे इकट्ठित हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता आपके जीवन में बड़ी अद्भुत तरीके से एक बड़ी गवाही को लेकर आ रहा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने मूसा के जीवन में, हालेलुया सारा के जीवन में, हाबिल के हालेलुया जीवन में, हालेलुया उस हनोक के जीवन में अद्भुत रीति से काम कर सकता है, वो प्रभु आपके लिए भी ऐसे ही करेंगे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे हर एक व्यक्तियों के लिए, के उदाहरण के लिए एक अद्भुत गवाही को देकर चला गया प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी उस परमेश्वर के ऊपर हालेलुया विश्वास रखते थे प्रियो। आज जितने भी हम सेवकाई करते हैं, आज पूरी तरह से उस परमेश्वर पर भरोसा करके आज हमें सेवकाई में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है आप सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आती है, आप सोचते हैं अरे छोड़ो यार, आप सेवकाई करना बंद करो, अब ऐसे ही जीवन व्यतीत करो, ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप प्रार्थना में जाइए, परमेश्वर पिता आपसे बातें करेगा और आप हालेलुया जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह
हालेलुया यूहन्ना 14:12 में कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे बड़े बड़े कार्य करेंगे, वरन मुझसे भी बढ़कर करेंगे, का के वायदा किया प्रभु। प्रियो, यही वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया, आपके सेवकाई में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी को दिखाएगा प्रियो। हालेलुया, आपके प्रार्थना का जीवन, आपका उपवास का जीवन, आपका हालेलुया वचन पढ़ने का जीवन, आपका सेवकाई का जीवन ओ परिवर्तित होंगे। हालेलुया, आप हालेलुया प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु के भवन में जाइए, आपके प्रभु के हालेलुया दासों की उपस्थिति में हालेलुया जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे हालेलुया उनकी संगति में होकर उस परमेश्वर के आवाज़ों को सुनिए। हालेलुया, जब तक हम हालेलुया परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन लेते प्रियो, कोई वैसे काम में कदम ना डालिए। जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम कार्य करते हैं तो परमेश्वर पिता उसमें ब्लेसिंग को देता है। मैं अपने जीवन की गवाही को बताना चाहती हूँ। जब मैं सेवकाई में आगे बढ़ने लगी प्रियो, मेरे जीवन में भी बहुत परेशानी आ रही थी और मैं सोचती थी कि प्रभु अगर आपकी हालेलुया एक बड़ी गवाही के साथ में मैं आगे बढ़ रही हूँ और प्रभु इस तरह से परेशानी आएगी, मैं कैसे वचन प्रचार करूँगी, कैसे आगे बढ़ूँगी, ऐसे मैं सोचती थी। लेकिन जब मैं उपवास में गई और परमेश्वर से कहने लगी, प्रभु यदि आप मुझसे चुने हैं, मुझसे कहते हैं कि मैं आपके सेवकाई में आगे बढ़ूं, तो प्रभु आप ही मुझसे बातें करना। ऐसे करके मैंने प्रार्थना करने लगी और 2 दिन हो गया, कोई आंसर नहीं मिल रहा था और मैं सोचने लगी, प्रभु जब तक आप आंसर नहीं दोगे ना, तब तक मैं हालेलुया कोई सुसमाचार का प्रचार नहीं करूँगी, किसी के लिए प्रार्थना नहीं करूँगी। ऐसे करके मैं प्रभु से बातें कर रही थी और एक दिन बड़ी आंसू के साथ में मैं प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर से यही कह रही थी कि प्रभु ये आज फास्टिंग का लास्ट दिन है, प्रभु अगर आज आप नहीं बातें करेंगे मैं आज से सेवकाई करना बंद कर दूंगी। ऐसे सोच रही थी। लेकिन प्रियो, परमेश्वर अनोखा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आपसे परमेश्वर प्रेम करते हैं और आपके जीवन से परमेश्वर एक बड़ी महिमा को देखना चाहता है प्रियो। और उस दिन परमेश्वर ने मेरे साथ बातें किया। यिर्मयाह एक उसका हालेलुया 5 वचन से बातें किया। उसने कहा, मैं तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही अभिषेक किया, चित्त लगाया, ऐसे कहा। और हालेलुया वो वचन में कहते हैं कि मैंने तब हालेलुया मैं सोचने लगी, हाँ प्रभु आपने तो मुझे माँ के गर्भ से ही रचा है, लेकिन इस तरह से परेशानी क्यों आ रही है। मैं सोच रही थी, प्रभु मैं तो एक लड़की हूँ, मैं कैसे प्रचार करूंगी, कैसे लोगों के बीच में जाऊंगी, ऐसे सोच रही थी प्रियो। तब प्रभु ने कहते हैं कि मत कह कि मैं एक लड़की हूँ, मैं तुझे जहाँ भेजूंगा वहीं तू जाओगी और जो भी आज्ञा मैं तुझे दूंगी वही तू करोगी। ऐसे करके परमेश्वर ने मुझसे बातें की प्रियो। आज जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं, आज हो सकता है आप सेवकाई करते हो सकता है आप किसी हालेलुया जॉब करते हो सकता है आप किसी प्रकार की परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए और परमेश्वर की आवाज़ को जब सुनकर आप आगे बढ़ोगे प्रियो, परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया, सचमुच में विश्वास करती परमेश्वर ने जब मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकता है। हालेलुया, ओ परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कर सकता है। जब ओ परमेश्वर इस दुनिया को अपने शब्दों से हालेलुया बना सकता है। ओ परमेश्वर पिता आपके जीवन के हर एक बातों को जानता है प्रियो, और ओ अद्भुत कार्य करना चाहता है। हालेलुया, वो चाहता है मेरा बेटी, मेरे बेटा मेरे पास आओ, मुझे बोलो कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज बड़ी आनंद के साथ आप अपने आप को समर्पित करो, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। परमेश्वर ही आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया, जिस परमेश्वर ने हालेलुया उस सारा के जीवन में एक बेबी ब्लेसिंग की सामत को हालेलुया देता है प्रियो। हालेलुया, वो ही परमेश्वर आपके जीवन में हालेलुया वो अद्भुत कार्य करेंगे। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आज जितने भी सुन रहे हैं, जिनके जीवन में बेबी ब्लेसिंग नहीं है, उनके जीवन में इसी मंथ एक बेबी बॉय से आप कंसीव करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ जो भी बहन के जीवन में हालेलुया आप तक जीवन साथी का ब्लेसिंग नहीं है, वो इसी मंथ एक
भाई आपके जीवन में आने जा रहा है। आप रिसीव करिए। जो भी देख रहे हैं आज, जिनके भी जीवन में हालेलुया शादी का आशीष नहीं है, परमेश्वर पिता आपके जीवन में आज से ही एक ब्लेसिंग को लेकर आ जा रहे हैं। हालेलुया। आज जिनके भी जीवन में जॉब की ब्लेसिंग नहीं है, ओ प्रभु से प्रार्थना कीजिए, इसी मंथ परमेश्वर पिता हालेलुया आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आएंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर को। परमेश्वर ने हालेलुया एक अद्भुत रीति से इस दुनिया को बनाया और अद्भुत रीति से आपके जीवन में एक अद्भुत गवाही को लेकर आएंगे। हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करें और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत गवाही को लेकर आ रही है। हालेलुया। मैं रिसीव करती हूँ आप हर एक के जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ी ब्लेसिंग को। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करती लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा पिता, मैं आपको स्वागत करती रजा। आज जितने भी मेरे भाई और बहनें पिता आज के वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, आज मेरे खुदा बाप वाले जैसे पिता आपने बड़े विश्वास को हम हर एक के जीवन में दिया मेरे परमेश्वर, आज मेरे खुदा मेरे भाई और बहनों के जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को आने जा रहे हैं पिता। ओ लॉर्ड जीसस हालेलुया। आप देने जा रहे हैं मेरे खुदा बाप। हालेलुया। धन्यवाद करती लॉर्ड जिनके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है मेरे परमेश्वर, ओ भाई और बहन पिता परमेश्वर एक बड़ी गवाही सारा के जीवन को देखकर पिता परमेश्वर ओ हालेलुया गर्भ धारण की सामत को रख रहे हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती लॉर्ड मेरे भाई बहन जिनके भी जीवन में शादी की ब्लेसिंग नहीं है पिता परमेश्वर, और इसी मंथ पिता परमेश्वर अपने जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने जा रहे हैं। धन्यवाद करती लॉर्ड मेरे परमेश्वर, आप ऐसे कर दिए मेरे परमेश्वर, और एक एक के जीवन में पिता इसी साल पिता अद्भुत गवाही को हम सुनने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सारी आदर महिमा परमेश्वर पिता मैं आपको देती लॉर्ड। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, सुनिए और स्वर्गराज में पूरी कीजिए। आमेन आमेन। है मुझे न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। न तो डर है मुझे न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूँ मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। नबूवत करूँ मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। यहोवा की आत्मा अब मुझ में है, यहोवा की आत्मा अब मुझ में है। मैं आग बुलाता एलिया की तरह, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूँ मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। नबूवत करूँ मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। की हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जय जयकार जब मैं करता हूँ, जय जयकार जब मैं करता हूँ। यहोवा मुझे जय बंद करता है, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक
आशा करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा आपने बहुत की आशीष को पाया है और हम आपका स्वागत करते हैं हमारी कलीसिया में कि प्रभु आपके जीवन में अगर उन बातों को रखता है। प्रार्थना निवेदन के द्वारा आप नीचे टीवी स्क्रीन पे नंबर है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी प्रार्थनाओं को व्हाट्सएप में वो जानकारी दे सकते हैं। प्रभु आपके जीवन में उन कार्य को करेगा और आपको ब्लेस करेगा। अगर आपके जीवन में आज के इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु ने काम को किया है, उन गवाहियों को दिया है, प्लीज़ हम आपका स्वागत करते हैं। स्क्रीन में जो नंबर है उस नंबर में आप टेलीफोन करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप गवाहियों को शेयर कर सकते हैं। उस गवाही के द्वारा बहुत सारे परिवार जो हैं आपकी इस गवाही से ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। और अगर हम आपको बताना चाहते हैं, आप दिल्ली से पाए जाते हैं तो हमारा रविवार और शुक्रवार को प्रार्थना सभा चलती है। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बाहर में हैं तो हमारे जूम मीटिंग में आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मीटिंग मामूली नहीं होती है, ये भविष्यद्वक्ताओं की मीटिंग है। इसमें प्रोफेसी के साथ प्रार्थना किया जाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो हर से देता है उनके जीवन में परमेश्वर बहुत ऐसे काम को करता है। अगर आप इस मिनिस्ट्री को आप सहयोग देना चाहते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं नीचे स्क्रीन में फ़ोन पे के द्वारा, गूगल पे के द्वारा और अकाउंट्स के जरिए आप इस मिनिस्ट्री को सहयोग दे सकते हैं। और ऐसा करके परमेश्वर ने कहा है, मुझे परख, मैं आकाश से उन झरोकों से मैं आशीषों की बारिश करूँगा और आपके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना आशीषों से मैं आशीषित करूँगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। और परमेश्वर इस सेवकाई को और आगे बढ़ाना चाह रहा है। इस बीच में आपसे मेरी निवेदन है कि अगर आपको मेंटरशिप क्लास लेनी है, आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, आपका अगर परमेश्वर के राज्य में बुलाहट है, हम आपका सेवकाई में स्वागत करते हैं। परमेश्वर यहीं से आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, ब्लेस करे। सबको जय।